सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप सारे खुश हो तो परमेश्वर आपको और खुश करने वाला आज। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, अपनी बाइबल से एक बार उठाओ, हिलाओ, ऐसे खड़े करके बाइबल्स को ऊपर तक उठाओ, हिलाओ, अच्छे से हिलाओ कि जिनके पास नहीं है उनको समझ आए कि हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अब प्रार्थना करो मेरे साथ मिलकर। मांगो परमेश्वर से आज के वचन के लिए बुद्धि को, समझ को, ताकि परमेश्वर पिता हमारे मन को खोले, हमारी मन की आंखें खोले, हम वचनों का अध्ययन अच्छे से कर सके और वचनों की समझ पा सके और उसकी इच्छा पर चल सके। प्रार्थना करो, मांगो। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे वचन को सुनता और उसे मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जो वचन को सुनता, समझता और उसे मानता, अपने जीवन में पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने घर अपना चट्टान पर बनाया है। बाढ़ें आई, तूफान आए, आंधियां आई, फ्लड आया, उस घर से टकराया पर उस घर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस घर की नींव चट्टान पर बनी थी। और यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा वचन सुनता उसे नहीं मानता, उसने अपना घर रेत पर बनाया, कच्ची नींव पर बनाया है। फ्लड, आंधी, तूफान जब आया, उस घर से टकराया, वो घर का सत्यानाश हो गया। ये वचन हमें समझाता है कि वचन की अहमियत क्या है, आज्ञाकारी क्या है, खुदा के साथ रिश्ता क्या है, उसके वचन को पूरा करना क्या है। इसलिए प्रार्थना करो, ऑनलाइन और यहाँ जितने लोग हो, जीवत परमेश्वर खुदाबंद, मैं तेरा दास हूँ, ये तेरे लोग हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, पवित्र आत्मा इनके मनों में काम कीजिए। इसी वक्त इनके मनों को खोल दीजिए। ऑनलाइन टच करो पवित्र आत्मा, इनके मन खुल जाए, इनके मन खुल जाए। पट्टियों पर लिखा जा चुका है, इस वचन की पूरी समझ आप दे चुके हो, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है, हमारे लिए ज्योति चानन है, हमारे लिए जीवन है खुदाबंद। इसलिए खुदा ने वचनों की समझ दे चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। इन दिनों में मैं आप लोगों को पवित्र आत्मा के प्रबंध के ऊपर लगातार एनकरेज कर रहा हूं, ताकि आप लोग इस पर फोकस बना सको। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, मैंने ना एक अनुभव किया है बहुत परमेश्वर के साथ। तो मेरा जो अनुभव है परमेश्वर के साथ, मेरे विश्वास का, मेरे आत्मिक जीवन का और मेरे प्रैक्टिकल का या मेरी प्रैक्टिस का, जो मैं पवित्र आत्मा के द्वारा करता हूं, ठीक है, तो वो अनुभव परमेश्वर मुझे उसमें और बहुत सारी चीजें बताते हैं, ताकि तुम लोग इसको सीख कर समझदार हो उसको। हालेलुया। तो आना यहां पर, अगर तुम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ोगे, 3 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, उसका 3 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर एक निकोदेमस नाम का एक यहूदियों का सरदार, ठीक है, आप समझ सकते हैं यहूदियों का सरदार क्या होता है। जो उनका गुरु होता है, उन्हें टीच करता है, उनके सारे कामों का प्रबंध करता है और लोग उसको फॉलो करें, उसे बोलते हैं यहूदियों का सरदार। और बाइबल में जब आप पढ़ोगे वो वाक्य, मैं चाहता हूं कुछ आज इसमें कई सारे प्रकाशन है, क्योंकि कई बार हमने कई वचनों को सुना होता है तो हम सोचते अच्छा पता है मुझे वचन का। अगर ऐसा दिमाग है तो आप नॉर्मल हो, क्योंकि जैसे ये बाइबल एक ऐसा आत्मिक विषय है हमारे लिए पढ़ना। अब जितनी बार बाइबल के वचनों को पढ़ते जाओगे,
वही वचन बार बार उस बुक को पढ़ते जाओगे, उसमें आपको नई बातें मिलती जाएगी, नया प्रकाशन, नया ज्ञान। ऐसा है परमेश्वर का वचन। ये वो नहीं है जो दुनिया के हिसाब से, ठीक है। अगर तुम 3 अध्याय पढ़ोगे तो ये फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था, यहूदियों का सरदार था, और लिखा वो यीशु के पास रात को आया। आप बताओ रात को क्यों आया? जैसे यहां पर जब कई बार नए नए लोग आते हैं चर्च में, आप जानते हो वो लाइव में आगे नहीं आते प्रार्थना कराने, हमें कोई देख ना ले। आपको समझ आई या नहीं समझ आई? कहीं मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं, रुमाल बांध लेते हैं, कोई हमें देख ना ले। आप जानते हो अगर धर्म की बात करें, जैसे दुनिया बोलते हैं ना अलग अलग धर्म, अगर हम इस रास्ते को धर्म माने तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है ये। आधी दुनिया इस धर्म में है, आधी दुनिया। तो शर्म क्या? दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग, दुनिया के सबसे अमीर देश, दुनिया के सबसे एजुकेटेड लोग, साइंटिस्ट तक चंद्रमा पर जो पहुंच गए, वो सारे ही तो यीशु को फॉलो करने वाले। तो डरना क्या? अजीब सी बुद्धि, अजीब सा लोगों के अंदर चीजें बैठी है, और ये नेगेटिविटी है। क्या है ये? और ये भी रात को आया ताकि लोग मुझे देख ना ले, क्योंकि वो अगला परेशान था कि मैं यहूदियों का सरदार हूं, मैं याजक हूं, मैं महायाजक हूं, पर ये यीशु जो अभी पैदा ही हुआ, 30 साल इसकी उम्र है, अभी बच्चा नौजवान है, और एक लकड़ का काम करने वाले तरखान के घर में पैदा हुआ है, नॉर्मल घर में, ये है कौन? ये कैसे इतने बड़े काम कर रहा है? ये कैसे इतनी बड़ी चीजें कर रहा है? आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो परेशान थे कि हम क्यों नहीं ये कर पा रहे। एक तो वो लोग था तो उसी परमेश्वर के लोग, उसी परमेश्वर को मानने वाले, यहोवा को, जो यीशु का पिता था यहोवा। लेकिन वो लोग ना रीति रिवाजों में थे, मटीरियलिस्ट चीजों को प्रैक्टिकल कर रहे थे। किनको कर रहे थे वो लोग? मटीरियलिस्ट चीजों को प्रैक्टिकल कर रहे थे, ना कि पवित्र आत्मा का उनके पास कोई ज्ञान था। लेकिन यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, ठीक है। तो यहां पर यीशु मसीह को वो आकर कहता है, हे गुरु, मैं जानता हूं कि जो तू काम करता है इतने बड़े बड़े, अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं है तो तू कदाचित भी कर नहीं सकता। परमेश्वर तेरे साथ है। तो यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, वाह ये असली बंदा जिसने मुझे सही पहचाना। उसने उसी वक्त चाहा, क्यों ना इसको राइट टीच करो। अब जब आप भी दुनिया में जा रहे हो, आप भी दुनिया में चल रहे हो, जब आपके पास सही चीज है, इसको जब आप लोगों में बोलना शुरू करोगे, लोगों को बताओगे सही क्या है परमेश्वर का राज्य, आपके अंदर आत्मा काम करने लगेगा। आपको ये करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, लोगों को गुड न्यूज देना पड़ेगा, सही मार्ग, सही रास्ते के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और जितना तुम करोगे उतना आपके अंदर पक्का हो जाएगा। हालेलुया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पर यीशु मसीह ने भी उससे कहा, 3 में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने उसके सामने एक बात रख दी कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य को देख। तो वो यहूदियों का सरदार होकर यीशु को पता क्या कहता है? वो कहता, अच्छा, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो फिर से अपनी मां के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तो वो कैसे जन्म ले सकता है बूढ़ा होकर दोबारा? तो यीशु मसीह ने कहा, तू यहूदियों का सरदार होकर भी इन बातों को नहीं समझता? तो आगे बढ़ते क्या लिखा 5 में, तो यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य
जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ये विषय आपको सीखना बड़ा जरूरी है। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यहां पर ये जल क्या है, आत्मा तो हमें समझ आता है आत्मा, और जल क्या है। मतलब ये वो जल नहीं है जो हम पानी में बपतिस्मा लेते, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर बपतिस्मे की बात नहीं कर रहे अभी। यहां जन्म क्या होता है नया, उसकी बात कर रहे हैं यीशु मसीह। ठीक है। तो यीशु और यूहन्ना, ये जो यूहन्ना है ये वेरी एजुकेटेड मनुष्य था। जब आप यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ोगे तो मरकस की बुक को पढ़ना। मरकस ने भी यीशु ने जो कुछ किया, सिखाया, बताया वो लिखा, और यूहन्ना ने भी वो लिखा। लेकिन इन दोनों पुस्तक में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये एजुकेटेड था और एजुकेटेड तरीके से बातों को लिखता था। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो ये जो मनुष्य जल से जन्म की बात कर रहे हैं, ये जो हम मम्मी डैडी से जन्म लेते हैं ना, मां की थैली से, गर्भ से, एक तो वो जन्म की बात हो रही थी, और दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म। तो यीशु मसीह ने कहा, जब तक मनुष्य एक जन्म तो पहले ले लिया, और उस जन्म के बाद तुम्हें आत्मा के द्वारा जन्म लेना क्या है, जरूरी है। तो ये आत्मा का जन्म क्या है, यही पवित्र आत्मा का प्रबंध है। और आप लोगों को अगर इसके बारे में अच्छे से नहीं पता, जैसे अभी बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं, जिनके पास आत्मा है वो भी मांग रहे हैं आत्मा, आत्मा आ करके कह रहे हैं। या फिर वो लोग ऐसे भी बात कर रहे हैं कि कोई वर्शिप सॉन्ग बनाते गाते हैं जिसमें आत्मा को मांगते हैं। ठीक है। लेकिन उन्हें ये समझनी है कि एक बार पवित्र आत्मा अगर हमें मिल गया तो वो जब परमेश्वर का, अब यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के दान को मनुष्यों के लिए दिया, तो ये परमानेंट के लिए दिया, परमानेंट, हमेशा के लिए हमारे अंदर रहे आत्मा, हमेशा के लिए वो हमारे अंदर काम करे। लेकिन अगर आपने आत्मा पाया तो एक जगह पर लिखा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते तो वो आत्मा से होगा, अगर तुम विश्वास में स्थिर रहना चाहते तो वो आत्मा से होगा, अगर तुम बहुत अच्छा मनुष्य स्पिरिचुअल बनना चाहते तो वो आत्मा से होगा, अगर तुम परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करना चाहते हो, बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हो, बहुत ऊंचा उठाए जाना चाहते हो, तो ये सारा कुछ किसके द्वारा होगा, हॉली स्पिरिट से होगा। तो पवित्र आत्मा मनुष्य के लिए ये प्रबंध बहुत बड़ा विषय है। इसी प्रबंध की बात यीशु निकोदेमस से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लोग रीति रिवाज, मटीरियलिस्ट चीजों की भक्ति, धार्मिकता कर रहे थे। तो वो धार्मिकता भी जो कर रहे थे वो भी यहोवा ने दी थी, लेकिन यीशु के आने तक। ऐसे लिखा ना, आपने पढ़ा है एक वचन, वहां पर लिखा है कि व्यवस्था तो यीशु के आने तक थी, आने तक। तो यीशु आ गया तो व्यवस्था की अब जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी भी जैसे यहूदी जो इज़राइल में बैठे, आज भी उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया कि वो हमारा प्रभु है। या बहुत सारी क्रिश्चियनिटी में आज भी लोग दुखी परेशान क्यों हैं? क्योंकि उन्हें स्थिर रहना और एक अच्छे मन में परमेश्वर के साथ जीना नहीं आता। हालात में टुकड़ हालातों में कुछ और चीज है ना। जैसे वो लड़की फंस गई, हार्ट का रोग आ गया क्योंकि उसके पापा गुस्से होते थे इस रास्ते के लिए, भाई भी घर में क्लेश थी। तो उन बातों की वजह से वो नेगेटिव दिमाग करके संगति में आना बंद कर दिया। और जैसे संगति में आना बंद कर दिया तो हालात क्या आगे और आगे। परमेश्वर के साथ हमारा जीवन है। जब हम परमेश्वर के साथ कंटिन्यू चलते हैं, क्योंकि जब आप भजन संहिता 91 की 1 पढ़ते हो
तो वहां पर लिखा जो उसके ठहराए हुए स्थान और उसकी छाया के नीचे रहेगा वह ठिकाना पाएगा। तो मतलब ये बात कॉन्टिन्यू परमेश्वर के छाया के नीचे रहने की बात हो रही है, उसकी छत्र छाया के नीचे, उससे अनुग्रह के नीचे रहना है। और अगर हम परमेश्वर से दूर होते हैं अपनी इच्छा से, हमारा मन ऐसे ही है, हम शारीरिक लोग ऐसे ही हैं, कभी आए परमेश्वर के पास, कभी ध्यान दिया अच्छा वाला तो कुछ चीजें ठीक होंगी, फिर ध्यान नहीं दिया, कभी दिल किया, कभी आए कभी नहीं आए, तो तुम अपना लॉस कर रहे हो, आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो। तुम ये बातें सुनते रहते हो लेकिन शरीर से सुनोगे तो इनका असर नहीं होगा। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा में प्रैक्टिकल करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें याद कराएगा, तुम्हें बुद्धि देगा, तुम्हें समझ देगा इन बातों को समझने की, ताकि तुम अच्छे से परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना सको। एक चीज याद रखो, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, कोई बड़ा व्यक्ति, मान लो एमएलए है या पुलिस कमिश्नर है, तुम कितना रिश्ता रखना चाहोगे उसके साथ? बताओ कितना? एक आधा दिन या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा ना, क्योंकि तुम्हें पता वो बड़ी पोस्ट पर है, वक्त आने पर काम आएगा। जी हजूरी करूंगा उसकी, मेरे बच्चे को सरकारी जॉब दिला सकते हैं, वक्त आने पर सब कुछ अच्छा हो सकता है ना। तो ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक मनुष्य बड़ी पोस्ट पर है तो हम चाहेंगे कि हमारा रिश्ता उससे अच्छा बने, कि वक्त आने पर वो हमारे काम आए। तो सोच लो वो सर्वशक्तिमान दुनिया को रचने वाला है, तो तुम उसके साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हो? आ जाए, फिर तीसरे हफ्ते आना, फिर महीने बाद आना, ये रिश्ता होगा तुम्हारा अच्छा? मैं हैरान हो जाता हूं, कई लोग 10, 15, 20 किलोमीटर से भी लगातार नहीं आ पाते, जबकि लगातार आने से तुम्हारे ऊपर असर होगा परमेश्वर की सामर्थ का, अनुग्रह का, तुम्हारे ऊपर दया काम करेगी, तुम्हारे ऊपर सामर्थ काम करेगी। आप जानते हो, आप देखना गलत लोगों के बीच में बैठना, ठीक है, जैसे कोई गप्पे मार रहा है, गंदी बातें कर रहा है, उनके बीच में 1 घंटा बैठना और बाद में अपने घर में जाना, देखना उसका असर आपके ऊपर हो जाएगा। उनकी गलत बातों का वो आपके दिमाग में चलेगी। सोच कर देखो, आप संसार में 1 घंटा गलत लोगों के साथ बैठते हो तो उसका असर होता है, तो परमेश्वर की संगति का असर कितना होगा? तो यहां पर एक बड़ा विषय है, हॉली स्पिरिट आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाएगा। ये बड़ा दान है मनुष्यों के लिए, बहुत। अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखो, उसने इस दान को देने के लिए आपके लिए क्या किया। मैं इस संडे बताऊंगा, मेरा टॉपिक नहीं तो बड़ा हो जाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस विषय को समझकर, इस आत्मा के दान को देने के लिए। और हम इसे नॉर्मली ले रहे हैं। एक बार आपको आदत पड़ गई आत्मा में प्रैक्टिस करने की, आत्मा में प्रैक्टिकल करने की, फिर देखना तुम जैसे वो शरीर का प्रैक्टिकल कर रही थी ना 2 बजे उठकर, जब आप शरीर की चीजें करोगे तो शरीर आपका शरीर की चीजों को बड़ा करेगा। जैसे दुनिया, कोई डेरा है वहां काम करते हैं, उस डेरे को साफ सुफ करते हैं, कोई दिया जलाता है, कुछ करता है, वो शरीर की चीज है, तो देखना वो कितना मन आता है उसको करने के लिए। तो यहां पर जो आत्मिक चीज है ये शरीर से नहीं होगी ना, किससे? इसीलिए कभी कभी कई लोग अच्छा मन नहीं बना पाते, क्योंकि वो आत्मिक चीज शरीर से कर रहे हैं। आत्मिक चीज शरीर से नहीं होगी, आत्मिक चीज आत्मा से होगी। और एक बार तुम्हें ये आदत पड़ गई आत्मिक चीजों को करनी, आत्मा के द्वारा आ गया, तो आंखों में चमक होगी और घर आपका स्वर्ग होगा। आमीन ऊंचा। और ये कहानी नहीं है, याद रखना, ये कोई नॉर्मली कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, वचन। और तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा, तुम्हें इसकी आदत बनानी पड़ेगी, तुम्हें इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तुम्हारा देखना
तुम हालात में हो लेकिन आत्मा का प्रैक्टिकल करो। तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा, तुम आत्मा का प्रैक्टिकल करो। तुम बाइबल में बड़े बड़े नबियों की बातें पढ़ते हो, लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हो। क्यों हम कभी तुम्हें अलीशा के बारे में बताते, कभी तुम्हें एलिया के बारे में बताते, कभी यहोशू के बारे में? क्योंकि वो परमेश्वर के जन थे, बलीवर थे, भरोसा करने वाले थे, उसकी इच्छा पूरी करने वाले थे। उनके साथ क्या क्या हो रहा था, कैसे बरकत आ रही थी, कैसे परमेश्वर काम कर रहा था, ये मैं इसलिए हम बाइबल से पढ़ाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सीखने वाली चीज है, ताकि हम भी करें। तो आज जो लोग हैं उनका जीवन भी तो सेम बाइबल है ना, ताजा बाइबल है। दूसरों का जीवन गवाहियां ताजा बाइबल है। जब हम उसको समझते, अच्छा ये कैसे चले, सिखाने वाले, बताने वाले, गवाही देने वाले स्ट्रांग चाहिए। हालेलुया। सुनो, इधर ध्यान दो। तो ये बड़ा विषय है हमारे लिए जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर तुम लोगों ने ये सीखा नहीं, समझा नहीं, तो फिर कैसे आप आत्मिक चीज कर पाओगे, है ना? तो हम दूसरे के लोगों, जैसे एक बहन की गवाही दी जा रही थी कि जो 11,000 वोल्ट थी, तारे निकल रही थी, वो उनके घर में जहां खंबा टूट गया या किसी चीज से टकराने से डिंगा हो गया, विंगा हो गया, वो घर की तरफ तारे वो कोठे पर आ गई, छत के साथ जुड़ गई। तो अब ये गवाही देने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि कुछ भी खतरनाक हो सकता था, क्योंकि 11,000 वोल्ट की बड़ी सारी बातें दुनिया में हुई है। जैसे यहां तारे हैं ना, तो कोई बंदा 8 फुट पर कुछ कर रहा था, उसने खींच लिया अपनी ओर, 8 फुट से खींच लिया और बंदा सड़ गया। इतनी तेज होती है वो बत्ती। गवाही का मकसद था, जब दीवारों में करंट आ गया, कुछ चीजें जल गई, मतलब जब इतना खतरनाक करंट उनके घर में आ गया तो कुछ भी खतरनाक हो सकता था, जानी मानी नुकसान हो सकता था। लेकिन गवाही का मतलब था खुदा ने उसे बचाया है। गवाही का मेन मकसद था, वो खतरनाक करंट था, खतरनाक टाइम था, लेकिन जीवन परमेश्वर ने बचाया है। उसने वादा किया, मैं तुम्हें संभालूंगा। किन लोगों को? जो उसके ठहराए हुए स्थान, उसकी छाया के नीचे, मतलब कॉन्टिन्यू उसकी इच्छा में चल रहे हैं। जो वो चाहता है वो कर रहे हैं, जो परमेश्वर चाहता है उसके वचन को पूरा कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, उसके साथ लगन लगी है, उसके बिना रह नहीं पा रहे, उसकी संगति के बिना नहीं रह पा रहे। वो बचाए जाएंगे, प्रोटेक्शन होगी, उनकी सहायता होगी, उनकी कमाई में बरकत होगी, ठेके आएंगे, काम बढ़ेंगे, बच्चे अच्छे होंगे, बच्चों में भी आगाकारी आएंगी, बच्चे भी अच्छे निकलेंगे और आगाकारी बनेंगे, अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, मुकाम बढ़ जाएंगे। किनके साथ ये होगा? जो परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान छाया के नीचे रहेगा। और ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। तुम्हें ये प्रैक्टिकल करने में ध्यान देना। तो यहां पर यीशु मसीह निकोदेमस को चाहता था कि निकोदेमस शरीर की चीजें छोड़ दे और वो पूछे कि आत्मा क्या है, आत्मा से नया जन्म क्या है, आत्मा का प्रैक्टिकल क्या है। लेकिन वो आगे से शारीरिक था, वो उल्टा पुल्टा बातें कर रहे हैं। क्या कर रहा है यीशु मसीह से? जैसे हम भी लोगों को बोल रहे ना, ये मटीरियलिस्ट चीजें छोड़ दो, कुछ नहीं होगा इससे, आत्मा के द्वारा चलो, आत्मा के द्वारा प्रैक्टिकल करो। वो आगे से शारीरिक है, ऐसे बोलते। शारीरिक तो विरोध करेंगे आत्मा की चीज का। हालेलुया। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा ये वचन, क्योंकि शेर में लिखा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। अचंबा ना करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैंने तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं। मतलब यहां पर यीशु मसीह शरीर और आत्मा का विषय समझा रहे थे। उसने कहा, हम जो जानते हैं वो बोलते हैं, हमने जो देखा है वो बोलते हैं, हाँ देखा है।
तो मतबल शरीर से देखा है, लेकिन आत्मा का विषय अनदेखा है, आत्मिक है, अलग है, बहुत पावरफुल है, जो मनुष्य को समझना क्या है, बड़ा जरूरी है। जब तुम बाइबल के अंदर पढ़ोगे प्रेरितों की बुक, तो प्रेरितों की बुक में स्टार्ट होता है पवित्र आत्मा का प्रबंध, ठीक है। तो ये जो पवित्र आत्मा का प्रबंध का विषय है, पूरी बुक में तुम्हें पूरी बुक 5-6 बार लगातार पढ़नी चाहिए। प्रेरितों की बुक, वहां पर क्या क्या हो रहा था, कैसे आत्मा मिल रहा था लोगों को, और कैसे लोग आत्मा के द्वारा चल रहे थे, और चेले भी आत्मा में बदल रहे थे धीरे धीरे। एकदम से सारा कुछ नहीं हो गया, चेलों के द्वारा भी, आत्मा के द्वारा, वो भी बीच में कुछ कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे। आप जब पढ़ोगे ना 6 अध्याय प्रेरितों का बुक और 7 अध्याय, तो वहां पर ना उन लोगों ने लंगर की सेवा करने वाले भी, जिनके पास पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, आत्मा के द्वारा चलना आता था और विश्वास में परिपूर्ण थे, उनको लगाया था। सोच कर देखो, लंगर की सेवा के लिए अगर यहां पर वॉलेंटियर है, दूसरे तीसरे लोग हैं, तो उनका भी आत्मा से भरना क्या है, जरूरी है। अगर वो आत्मा से नहीं भरे तो किसी के भी साथ बात करेंगे उल्टी पुल्टी, उसका मन खराब कर देंगे, गुस्से से बात करेंगे, अगले को ठोकर खिला देंगे, कुछ भी कर सकते हैं जो शरीर में होंगे। अगर आत्मा में होंगे तो अच्छे से बात करेंगे। ये बड़ा विषय है, इसीलिए प्रेरितों ने बाइबल में लिखा है। ये मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको समझाना चाहता हूं, हल्का सा आपके लिए, चैप्टर 6 में, ताकि हमें ये विषय समझ आए। ये विषय आता है 6 अध्याय की 3। इसलिए हे भाइयों, जब उनमें झगड़ा, कुछ ऐसी चीजें खाने पीने के, लंगर के विषय में प्रॉब्लम चल रही थी, तब पतरस ने क्या किया, हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो है ना। तो अभी यहां पर अगर आगे आगे पढ़ोगे तो वो एक स्तुफानस था, एक फिलिप्पुस था, एक पुरुस्कुरुस था, एक निकेनोर था, तिमोन था, परमिनास, और एक अंताकियावासी, एक लिकुनाउस। ऐसे लोग थे, ये नाम थे उनके, ठीक है। इधर ध्यान दो मेरी तरफ, ठीक है। तो ये जो 7 लोग थे, इनको लंगर की सेवा में लगाया था, और ये अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे ना, तो ये अद्भुत काम कर रहे थे, सामर्थ्य भी प्रकट कर रहे थे, और हीलिंग भी प्रकट कर रहे थे। सोच कर देखो, हालेलुया। तुम तो इधर कोई लंगर की सेवा नहीं करते, तुम तो इधर कोई आकर ईंट पत्थर का इतना काम है, यहां भवन बन रहा है, कितनी नेशा चाहिए भवन के लिए। अगर यहां भवन के लिए पैसे चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, इसके लिए मन चाहिए, आपके पास दिल चाहिए, सेवा भावना का। इनको देखो कितनी भावना थी, इसीलिए खुदा का आत्मा इनसे अद्भुत काम भी करवा रहा था, सामर्थ्य प्रकट कर रहा था। ऐसे लिखा है 8 में, स्तुफानुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। सोच कर देखो ना, क्यों काम हो रही थी, क्यों ब्लेस था वो, उसकी फैमिली, क्योंकि दिल भावना परमेश्वर से पूरी थी, आत्मा के द्वारा चल रहा था। आप जानते हो, एक वचन पढ़ोगे ना यहां पर 13 वचन, इसको पकड़ लिया झूठा दोष लगाकर यहूदियों ने, याजकों ने। यहां पर लिखा, और झूठे गवाह खड़े किए उसके प्रति, और जिन्होंने कहा ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि ये तो उनको रीति रिवाजों से बाहर निकाल रहा था। तो व्यवस्था की थी रीति रिवाज, जैसे आज भी हमारे भाई बंधु पूरी दुनिया में इन्हीं रीति रिवाजों में पड़े हुए, उन्हें आत्मा के प्रबंध की नॉलेज नहीं है। और अगर तुम यहां आते, तुम्हारे अंदर अच्छे से प्रबंध की ज्ञान नहीं बैठा हुआ, तो तुम भी अच्छे से नहीं जी पाओगे, अच्छे से तुम्हारी जिंदगी तगड़ी नहीं हो पाएगी।
हालेलुया। समझ आ रहा ना? तो इसको और ध्यान से समझो। तो बाइबल में लिखा, उसके विरोध में गवाह खड़े करके झूठे कि ये सुलेमान के द्वारा बनाया गया भवन के खिलाफ बोलता है, व्यवस्था के विरोध में बोलता है। आगे 14 में लिखा, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेंगे जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। सोच कर देखो, एक लंगर पकाने वाला हालातों को हिला रहा है दुनिया को। ये खुदा तुमसे बातें कर रहा है बड़ी, तुम्हें तैयार कर रहा है आगे बढ़ाने के लिए, जबरदस्त मनुष्य बनाने के लिए। तुम जबरदस्त मनुष्य बनना चाहते हो या वहां करने वाले बनना चाहते हो? बोलो। जबरदस्त मनुष्य बनने के लिए कई चीजों से निकलना पड़ता है, आग से, चीजों से, हालातों से निकलना पड़ता है, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता ना कि तुम ऐसे आगे जाओ। लेकिन वो हालात परमेश्वर के नहीं होंगे, दुष्ट के होंगे। वो बिखरते जाएंगे तुम्हारे सामने जब तुम भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाओगे। खत्म होते जाएंगे, टूटते जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हारी धार्मिकता विश्वास के सामने। तुम्हें इतना बढ़ाएगा परमेश्वर। तो ये तुम्हें पकड़ना होगा इस विषय को। आप जानते हो बाइबल में पढ़ना आप प्रेरित पौल के बारे में, फिर बरनबास के बारे में। बरनबास 12 चेलों में से एक चेला था और प्रेरित पौल 12 चेलों में से चेला नहीं था। इसने यीशु मसीह को नहीं देखा था। ये दूसरे सिटी किसी में रहता था, शहर में। लेकिन जब यीशु चला गया और चेले बढ़ रहे थे और परमेश्वर का काम बढ़ रहा था, इसने सुना कि हमारे यहूदी लोग एक नए मत में जा रहे हैं, यीशु क्राइस्ट में एक नया धर्म बन रहा है, यीशु ना क्रिश्चियन धर्म, उसमें जा रहे यहूदी लोग। तो ये एक्टिव हो गए। जैसे दूसरे धर्म हमारे खिलाफ है ना, उन्हें लगता हम लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो ये मैटर है शारीरिक, ये भी शरीर में था, इसकी बुद्धि बंद थी शरीर में। और जब इसको और बरनबास को, बरनबा ने इसको जीता, नहीं यीशु तो सीधा उसके पास आया, लेकिन यीशु इसको लेकर चेलों के बीच में बरनबास आया, कई सारे इसको पॉइंट्स खाए। लेकिन जब आप दोनों का डिफरेंस चेक करोगे, बरनबास का और प्रेरित पौल का, तो बरनबास तुम्हें 2-3 अध्यायों में नजर आएगा, उसके बाद नजर, क्योंकि वह शरीर में चला गया। शरीर में जाने की वजह से उसका जीवन खत्म, खुदा के काम खत्म, खुदा के रिकॉर्ड से खत्म। कोई दुनिया में नाम नहीं, कोई बड़े काम नहीं, कोई आगे जिंदगी नहीं, कोई ऊंची जिंदगी नहीं, छोटी जिंदगी जीकर हो गया। लेकिन प्रेरित पौल, जब तक दुनिया है उसका नाम आएगा, जब तक दुनिया है उसका नाम बना रहेगा। सोच कर देखो, इतना बड़ा विषय। तो प्रेरित पौल आत्मा के द्वारा चला, आत्मिक चीजों को पकड़ गया, जबकि वो यीशु के बंदों को उसने कत्ल कर दिया, जेलों में बंद कर दिया। लेकिन जब उसे समझ आई तो कितना अच्छे से चला। तो तुम्हें कैसे चलना है बताओ मुझे? अच्छे से चलना है या नॉर्मली चलना है? हालेलुया। याद रखना, क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास वो काम करेगा। आत्मा तुम्हारे विश्वास को बनाएगा, तुम्हारे मन, मतलब आत्मा तुम्हें वो करना सिखाएगा जो हमने परमेश्वर के साथ करना है। ये बड़ा विषय हमारे लिए। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? तो हमारा जो फेथ है, जब तुम बाइबल में बहुत डीपली स्टडी करोगे तो विश्वास को बड़ा महत्व दिया गया है। मैं विश्वास के ऊपर 2 वचन आपको बढ़ाना चाहता हूं आज। एक तो मैं तिमोथियस की बुक में जाना चाहता हूं, पहला तिमोथियस, ठीक है। उसके बाद मैं एक और वचन तुम्हें पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें इस पॉइंट को सिखा सकूं, समझा सकूं, ठीक है। तो ये वचन है पहला तिमोथियस उसका 1:3। यहां पर क्या लिखा है? जैसे मैंने मकदूनिया को जाते समय तुम्हें समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं,
और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। हालेलुया, कितना बड़ा पॉइंट है ये परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं है। रीति रिवाज, मटीरियलिस्ट चीजों को यूज करना या वंशावलियां, कथा कहानियां, अपना तरीका, अपने तरीके से लोगों को समझाना, वो परमेश्वर के प्रबंध के अनुसार नहीं है जो विश्वास पर आधारित है। परमेश्वर का इस समय जो प्रबंध है, विश्वास का प्रबंध, पवित्र आत्मा का जब आप फलों को चेक करोगे तो पहला फल आता प्रेम, फिर आता विश्वास। आत्मा से आपके अंदर विश्वास आएगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, लगातार मन आपका बना रहेगा। और वही भरोसा जब शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर था तो उनको आग ना जला पाई। वही भरोसा जब आप पढ़ोगे तो 40 साल मूसा का विश्वास, कुछ लोगों का विश्वास उनको जंगल में लिए फिर रहा था, लेकिन वो 40 साल तक उनका भला करता रहा। मूसा का विश्वास उन्हें बचाता रहा। और कुछ लोगों का भी, उन्हें वहां खाना मिलता रहा, चीजें रहा। मैं जब वहां पढ़ा लिखा, उनके 40 साल तक ना जूतियां टूटी ना कपड़े घिसे। सोच कर दे कितना बड़ा खुदा है। तुम कभी उस पर ध्यान दो, हमारे खुदा पर। जब तुम ध्यान आ जाएगा ना, तुम डरना बंद कर दोगे हालातों से। तुम्हें पता होगा वो कितना ताकतवर है, तुम्हें पता होगा उसके साथ जीना है, तुम्हें पता होगा उसकी इच्छा को सबसे पहले पूरा करना है। और वो इच्छा पूरी करनी हमारे लिए जबरदस्त जीवन है, बरकत, आशीष। जो कुछ तुम खुदा के लिए करते हो, चाहे तुम इधर आकर सेवा करते हो, चाहे तुम इधर भवन बन रहा है खुदावंद का, पीछे आकर सेवा करते हो, या खुद सामान देते हो, मटेरियल देते हो, वो व्यर्थ है। बोला, आप जानते हो शारीरिक लोग 2 साल 4 साल 5 साल कुछ ना कुछ शरीर की चीजें किसी धार्मिक स्थान ऐसी चीजों पे करते रहते, उसका रिजल्ट नहीं आना, पर उनका शरीर लगा रहता है इस सोच में कभी फल आएगा। आता तो है नहीं, लेकिन लगे रहते। इधर जल्दी फल आ जाता है और लोग फल लेकर घर बैठ जाते हैं। पूछो ताड़ा बंदा फलाना नहीं आ कर चो नहीं आ, हाँ करे ही क्या वो नहीं आया, अच्छा क्या है ओए इदा ही है वो, उन्हें तो नहीं क्या मैं कह रहा इदा। कमाल ही होगी, भूल भी जाते हैं, मौत के हालातों से निकाला तुम्हें, भूल भी जाते, क्योंकि ये शरीर है ना, अभी शरीर में हो। जल्दी फल आ रहा है, जल्दी नहीं मेरे हिसाब से फल आना चाहिए। घिसे लगे रहो, फिर सूत्र आएगा। परमेश्वर अच्छा है कि जल्दी काम कर देता है आपके। हालेलुया। और कुछ काम लेकर फिर बैठ जाते, अच्छे से चलते नहीं, फिर फंस जाते, फिर आते मुंह बना के आए आए प्रे करो बचाओ। अजीब ही बात है ना शरीर की, अजीब ही मैटर है ना शरीर का। हालेलुया। क्या जो समझ रहे उसको करने के लिए तगड़ा तैयार हो। याद रखना, चाहे तुम्हारा कुछ खो जाए, तुम्हारा लॉस हो जाए, लेकिन परमेश्वर के सामने रोष प्रकट न करना। एक दिन खुदा तुम्हें बड़ा ऊंचा करेगा। मैंने देखा है बाइबल में, अय्यूब का सब कुछ खोया, खुदा ने डबल करके वापस दिया। उसने रोष प्रकट नहीं किया, वो खड़ा रहा परमेश्वर के साथ, उसको इज्जत देता रहा, उसको सम्मान देता रहा। अगर तुमने भी ये मन बनाया तो तुम भी एक दिन ऊंचे किए जाओगे, तुम्हारा घर बरकतों से भर जाएगा। तुम्हें डिसीजन लेना होगा, तुम्हें ऐसे डिसीजन लेना होगा कि ये मैं करना है, ऐसे मैंने चलना है, ऐसे अंगीकार करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। खुदा मैं आपके साथ रेगुलर चलूंगा। आप चला चुके हो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा मुझे दिए गए हो, मेरे सहायक को मेरे अंदर काम कर रहे हो। मेरा शरीर का मन नहीं रहेगा, मैं शरीर की बातें नहीं करूंगा, मैं तेरे वचनों से आगे पीछे नहीं होऊंगा। अगर आप रोज रोज उसके सामने रखोगे, एक दिन पूरे खरे वफादार मनुष्य बनोगे, परमेश्वर के बच्चे बनोगे। और शैतान तुमसे रोएगा क्योंकि तुम उसके कामों को करोगे, सुसमाचार दोगे। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट जो धार्मिकता है, तुम जानते हो सबसे बड़ी चाहत क्या है परमेश्वर की? वो है बाइबल में लिखा सारे मनुष्य बचाए जाए।
ये खुदा की सबसे बड़ी चाहत। हीरे उसने बनाए, उसको हीरों की लोड़ नहीं। आसमान चीजें उसकी है, सब उसने बनाया। लेकिन खुदा की सबसे बड़ी चाहत है कि सारे मनुष्य बचाए जाएं। ये भी इधर तिमोथियस में लिखा है, मैं पढ़ा देता हूं आपको। ये 2:3 में लिखा है। पहला तिमोथियस 2:3 में लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। ये खुदा की चाहत है सबसे बड़ी, कि मनुष्य बचाए जाएं, सत्य को जान ले। लेकिन अगर तुम उसकी सबसे बड़ी चाहत को पूरा करते हो, रोज टाइम निकालते हो, लोगों के पास जाते हो, सुसमाचार देते हो, मिनिस्ट्री के बारे में बताते हो, पैम्पलेट लेकर जाते हो, पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में बताते हो, अब तुम खुदा की सबसे अजीज इच्छा को पूरी करते हो, तो क्या तुम्हें करना नहीं चाहिए? तुम्हें अब करने की जरूरत है, तुम्हें तेज काम करने की जरूरत है। तुम जानते हो, जब तुम खुदा के लिए जियोगे, खुदा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर होगी। जब तुम लोगों से बातें करोगे, पवित्र आत्मा खुश होगा, तुम्हें अगुवाई करेगा, और इसको करने से पवित्र आत्मा तुम्हें ज्यादा अगुवाई करेगा। हालेलुया। तुम्हें करना चाहिए ये काम, सुसमाचार देना चाहिए। तुम्हारी शॉप है, तुम बिजनेस करते हो, ऑटो चलाते हो, दिहाड़ी करते हो, बीमारों को बोलो वहां हम जाते हैं, खुदा वहां काम करता है। बीमार चंगे होते हैं, किसी को बेबी नहीं है, बोलो वहां बच्चे मिलते हैं। अगर तुम गए 2 4 5 बार सीखा, जब भी लेकर आना लोगों को 5 हफ्ते जरूर बोलना कि टिकना पड़ेगा तुम्हें वहां, एक आधे में नहीं। तू जाकर देख, तू इतनी जगह गया, इतनी जगह पर गया। यीशु धर्म ने ही जीवन बदलता है। शुरू में यही सुसमाचार देना पड़ेगा। शुरू में लोगों को आत्मा की बातें नहीं समझ आएगी, तो उनके हालातों से दूर होने का गुड न्यूज देनी पड़ेगी। हालेलुया। और इस काम को अगर तुम करोगे तो ये सबसे बड़ा दुनिया का बड़ा काम है। भूखों को खाना खिलाना, ये भी खुदा ने कहा है। कपड़े दो नंगों को, किसी की मदद करना, ये भला काम तो है। लेकिन सबसे बड़ा काम है लोगों को उद्धार मिले, मोक्ष मिले, स्वर्ग जाए। अगर तुम इस खुदा की अजीज इच्छा को पूरी करने में ध्यान दोगे। मैं एक तुम्हें वचन पढ़ाता हूं इसके लिए। ये वचन हमें मिलेगा लूका की बुक में, ठीक है। मैं तुम्हें लूका की बुक में एक वचन क्यों पढ़ाना चाहता हूं, तुम्हारे लिए ये वचन बड़ा जरूरी है समझना। 8 अध्याय में, ठीक है। अगर तुम 8 का 26 से लेकर 39 तक वचन पढ़ोगे, तो यहां पर एक गर्सेनियो देश था, और वहां पर एक मनुष्य था जिसमें बहुत सारी हजारों दुष्ट आत्माएं बैठ गई थी। इतनी दुष्ट आत्माएं कि वो कब्रों में रहता था। रात दिन शैतानी आत्मा उसको मार रही थी। वो पत्थर मार मार के लहू लहान करता था, छिक्के मारता था, सोता नहीं था, इतनी तकलीफ में था। उसको सांकलों से, बेड़ियों से बांधा गया, लेकिन वो तोड़ देता था। लेकिन यीशु मसीह वहां पहुंचा और उस दुष्ट आत्मा को उससे निकलने का कमांड किया, और वो दौड़कर भागी आई और कहने लगी कि मुझे ना निकाल। लेकिन यीशु मसीह ने जब निकाल दिया, तो निकालने से पहले उन्होंने कहा था कि हमें सूरों में बैठने दो। तो वो सारे मर गए, गांव के लोग आ गए। उसके बाद वो उसे कहने लगे हमारी सीमा से चले जा। यीशु को इसके बारे में मैंने शिक्षा दे दी थी, इस वचन के बारे में, जिनको याद होगा ना। लेकिन यहां एक पॉइंट है सबसे बड़ा। जब वो चंगा हो गया तो यीशु को कहने लगा मैं तेरे पीछे जाना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे रहना चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उससे मना किया। उसने कहा अपने नगर में जा। जान दे क्यों? ये देखो क्या हुआ 39 में। उसने कहा अपने घर को लौट जा और अपने लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। अब सवाल है कि यीशु ने उससे गुड न्यूज, सुसमाचार देने के लिए कहा मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं, अपना नगर, क्योंकि मुझे तो तेरे नगर में जाने नहीं दे रहे ये लोग।
उस नगर में मुझे तो प्रचार करने नहीं दे रहे, सुसमाचार नहीं दे रहे, लेकिन तेरे बारे में तो सारा गांव जानता है, पूरा नगर जानता है। जब तू अच्छा भला लोगों के सामने जाएगा तो लोग तेरी गवाही को देखकर मन फिराएंगे। अगर तुम्हारी बीमारियां गई है, आसपास में गली के लोगों को पता था तू कैसे बीमार था, परेशान था, हालातों में था, बताओ किसने चंगा किया? कौन है परमेश्वर, कैसे वो काम करता है। वो धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। सबसे अजीज इच्छा है खुदाबंद की सुसमाचार देना। अगर तुमने ये मन बनाया नहीं तो फिर कैसे तुम आगे बढ़ोगे? कैसे तुम खुदा को खुश करोगे? कैसे खुदा के कामों में आगे बढ़ोगे? कैसे तुम उसके सहकर्मी बनोगे? बाइबल में तो लिखा है कि हम उसके सहकर्मी हैं, उसके साथ काम करने वाले, उसके राज्य के काम करने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो तुम्हें इस वचन को सीरियस लेना होगा, एक मन बनाना होगा, तुम्हें अंगीकार करना होगा, एक फैसला लेना होगा। यस खुदा, यस खुदा। खुदा के साथ खरा नहीं है, मुझे ऐसे ही चाहिए परमेश्वर के लोग। तुम्हें ऐसे बनना है या खास बनना है? तो फिर रेडी हो जाओ। परमेश्वर को बोलो, धन्यवाद, मेरा मन खुल चुका है, मैं तेरे कामों में बढ़ चुका हूं। होली स्पिरिट को रोज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। आप मेरे अंदर हो, मेरे अंदर मुझे बदल रहे हो। मैं परमेश्वर तेरी इच्छा में चल रहा हूं, तेरे कामों को कर रहा हूं, तेरे सुसमाचार दे रहा हूं, तेरी इच्छा में चल रहा हूं। रोज 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 प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस करो। हालेलुया। समझ आया या नहीं आया? तो ये बड़ा विषय है हमारे लिए। एक बार जब मन बनाओगे, खुदा तुम्हारे जीवन में रहेगा, वो तुम्हें यूज करेगा, तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हें अनुभव होगा, तुम्हें विजन आएंगे, तुम्हें दर्शन आएंगे, आनंद का जीवन होगा। याद रखना, जब तुम मिनिस्ट्री के साथ, खुदा के दास के साथ खड़े रहोगे, खड़े रहकर चलते रहोगे, निस्वार्थ, लालची नहीं बनोगे किसी विषय को लेकर, तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुम्हारी कॉलिंग होगी, तुम्हें भी बताएगा खुदा, मुझे भी बताएगा, ठीक है? तो कॉलिंग के अनुसार तुम फिर एक दिन सेवा भी करोगे बड़ी वाली, लेकिन लालच करोगे फंस जाओगे। याद रखना, तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें जीना है, इस काम को करना जो इस मिनिस्ट्री में तुम्हें दिया गया है, सेवा का काम, सुसमाचार का काम, ताकि उसका राज्य बढ़े, रूहें बचे। आप जानते हो ना, आप जब आप नहीं थे प्रभु में, तो आप जैसे दुनिया किसी डेरे में, तो वो डेरे में कितनी मेहनत करते, कितना दान पुण्य करते, कितना सेवा भावना करते, तो वो सोचते हैं डेरे की कोई चीज हमारी हो जाए, या इधर से पैसे आ जाए, या सोचते हैं ऐसा? वो तो सच्चे दिल से लगे, जीवन फिर नहीं मिलता। लेकिन यहां तो जीवन मिलना ही मिलना है, बहुत बहुत मिलना है, तगड़ा मिलना है। आपको समझ आया कि नहीं आया? तो इसलिए अच्छा मन बनाओ, तैयार हो जाओ परमेश्वर के, उसके राज्य के लिए। तो आइए, आज का वचन के लिए परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी है। उसने तुम्हें इस पावरफुल वचन को देकर तुम्हारे मन को खोल दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं, हाँ यस, खोल चुका है परमेश्वर? कितने लोगों के दिल को यह समझ आ चुकी है कि जो परमेश्वर ने कहा वो हम करने के लिए तैयार हैं? कितने लोगों ने आज ये पक्का मान लिया कि हम खरे बनेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे? कितने लोगों ने ये मान लिया आज कि हम उसकी इच्छा में चलेंगे? तो याद रखना, बाइबल के अंदर जब आप एक जगह पर वचन पढ़ोगे ना, तो वहां पर एक जगह पर एक कंगाल समझते हैं ना, विधवा, कंगाल, गरीब से गरीब, जिसके पास कुछ भी नहीं था। बाइबल में लिखा उसके पास दो दंबड़ियां थी, वही उसकी सारी संपत्ति थी। और उसने वो 2 दंबड़ियां ही परमेश्वर के कामों के लिए दान में डाल दी। और यीशु मसीह ने जब देखा तो उसके 2 दंबड़ियों के दान को भी सराहा। सोचकर देखो, परमेश्वर आपके बोने को भी देखता है, आपके मन को देखता है। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए करते हो वो व्यर्थ नहीं है, वो एक दिन बड़ा फल लाएगा आपकी जिंदगी। उसके कंगाल विधवा के दान को उसने सराहा शब्दों से कि सबसे बड़ा दान आज इसने डाला है, क्योंकि जो कुछ था इसने पूरा डाल दिया। इतना दिल दिया परमेश्वर को। लेकिन एक वचन में आपको और पढ़ाना चाहता हूं, लूका का 8, ठीक है,
यहां पर 8:1 में ऐसे लिखा है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ, कौन? यीशु, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वह 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वह ये थी मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, और जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी जोअन्ना और स्वन्ना, और बहुत सी अन्य स्त्रियां। ये अपनी संपत्ति से प्रभु की सेवा करती थी। मतलब उसकी मतलब प्रभु की संपत्ति पैसों के द्वारा सपोर्ट करती थी उस समय भी मिनिस्ट्री करने को, सुसमाचार फैलाने को। हालेलुया। सोच कर देखो कितना बड़ा वचन है। तो इसलिए हमें खुदा के लिए जीना है। वो सोचो दिन जब हम बीमारियों में मर रहे थे, हमारा पैसा बीमारियों में वेस्ट हो रहा था, और वेस्ट होकर भी जीवन नहीं मिल रहा था। जब हमें जीवन मिल रहा तो पहला दर्जा, पहला स्थान किसको देना? दिल से देना। पहले परमेश्वर, वो परमेश्वर। ऐसे नहीं तुम्हारी सैलरी आई, अच्छा ये काम है वो काम है, नो नो नो, पहला मेरा खुदा। ऐसे दिल बनाना है तुम लोगों को। जब तुम ऐसा दिल बनाकर चलोगे, खुदा की दृष्टि तुम पर आएगी। तुम्हारा दिल फिर इससे प्रकट होगा ना, तुम परमेश्वर के लिए हो। तुम्हारा मन ध्यान खुदा के लिए, उसके काम के लिए, उसके राज्य के लिए, और वो काउंट होगा परमेश्वर के सामने। जैसे लियस, हे कुरनेलियस, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं यादगिरी के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच चुके। तुम जो कुछ खुदा के लिए करते हो वो खुदा देखता है, वो व्यर्थ नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने मन को स्ट्रांग बनाना है। और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है। हालेलुया।